मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। ये तीसरी वीडियो है लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन के जो इन्फेक्शंस छोटे बच्चों में जानलेवा साबित हो सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ख़ास तौर पर निमोनिया, एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस, ये भी एक सांस की नाली की इन्फेक्शन होती है, और एक आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों में टॉन्सिलाइटिस होता है, तो उसके बारे में, तो 3 इन्फेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो अमूमन इस तरह होता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती हैं, आप उसको निमोनिया भी कह सकते हैं, कि ये बहुत ज़्यादा होती हैं सर्दियों के मौसम में या मौसम जब भी तब्दील हो रहा होता है। इसमें जो मरीज़ बच्चा होता है वो, उसको तेज़ बुखार होता है, उसका सांस जो है वो उखड़ा हुआ होता है, या ऑक्सीजन की, चूँकि उसका सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसके जो जिल्द है वो नीले रंग की हो जाती है और बच्चा बेहोश सा होता है। जो निमोनिया होता है ये जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है, और तरक्की याफ्ता मुल्कों में उनकी बनिस्बत कम होता है। तो कौन कौन से जरासीम जो निमोनिया कर सकते हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए, और वायरसेस तो बहुत ज़्यादा निमोनिया करते हैं। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। अब बात करते हैं कि कौन से बच्चे जिनमें निमोनिया या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। जिन बच्चों की उम्र 12 महीने से कम होती है, या जिनकी जो बढ़ोतरी है, जो उनकी ग्रोथ है वो सही नहीं हो रही होती, वो सही नशो नमा नहीं पा रहे होते, या जिन बच्चों में पहले से ही कोई फेफड़ों की बीमारी है या दिल की बीमारी है, या और कोई ऐसी बीमारियां हैं कि उनका जो निज़ाम है, जिस्म है, वो सही काम नहीं कर रहा है, या उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर है किसी भी वजह से, कोई वो दवाइयाँ ले रहे हैं या कोई कैंसर है इसकी वजह से। तो जब भी कोई बच्चा निमोनिया के साथ अस्पताल में आता है या डॉक्टर के पास जाता है, तो उसके देखे जाते हैं उसकी सारी अलामात, उसका जो टेम्परेचर चेक किया जाता है, सांस चेक किया जाता है, हर चीज़ देखने के बाद फिर खून के नमूने लेके लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है देखने के लिए कि जो वाइट ब्लड सेल्स या सफ़ेद रंग के खुलिए हैं वो बड़े हुए हैं कि नहीं बड़े हुए हैं, या और भी जो इन्फेक्शन के मार्कर्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। फिर उसके बाद लेबॉर्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी में सैंपल भेजे जाते हैं देखने के लिए कि कोई कौन सा बैक्टीरिया है या वायरस है जो निमोनिया कर रहे हैं। फिर इमेजिंग में आपको पता है कि एक्सरे किया जाता है, इसी तरह और भी जो टेस्ट ज़रूरी होते हैं वो किए जाते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, शदीद बीमार है, तो उसको ITU में या शोबा इंतहाई निगहदाश्त में लिया जाता है। सैंपल्स लेने के बाद एंटीबायोटिक्स शुरू करवाई जाती हैं। हर अस्पताल का एक अपना, जो आप कहें कि उसकी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, उसके मुताबिक दवाई शुरू की जाती है। लेकिन अमूमन इस तरह होता है कि मुनसर होता है कि बच्चे में मामूली नोयत की जो इन्फेक्शन है या ज़्यादा शदीद है या और ज़्यादा शदीद है, उसके मुताबिक मुख्तलिफ दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ बच्चों में जो पहले से बीमार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अस्पताल जाते हैं, उनमें एक बैक्टीरिया होता है MRSA, फिर उसको भी जहन में रख के तो उसके मुताबिक फिर एंटीबायोटिक साथ दी जाती है, दूसरी एंटीबायोटिक्स जो निमोनिया के लिए दी जा रही हैं। वैक्सीनेशन आपको पता है कि बेहतरीन तरीका है बचाव का, कि आप आम बीमारियों से जिस बीमारी की, बैक्टीरिया की, वायरस की वैक्सीन है वो लगवा लें ताकि उससे बचत हो जाए। एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस, आप ये देखें कि जिस सांस की छोटी छोटी नालियाँ होती हैं फेफड़ों में, इनकी जब इन्फेक्शन होती है तो उसको एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। तो इनमें जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है,
सर्दियों के मौसम में ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। और बच्चे जब इनको एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस होता है तो सांस उनका फूला हुआ होता है, उनके जो जिस्म नीला होता है, खांसी कर रहे होते हैं और उनको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही होती है। 70% से ज़्यादा एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस के केसेस जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की वजह से होते हैं, और जो दूसरे वायरस हैं वो पैरा इन्फ्लुएंजा, एडेनोवायरस, मेटानीमोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस ये भी करते हैं। इसकी तशख़ीस बिल्कुल उसी तरह होती है कि उसकी जो अलामात होती हैं उसके मुताबिक फिर जब डॉक्टर चेक करता है तो वो देखने के बाद फिर उसी तरह जिस तरह मैंने निमोनिया में बताया कि सैंपल लेके लेबॉर्ट्री में भेजे जाते हैं, तो एक नेज़ोफ्रेंजियल एस्पायरेट होता है उसको कहते हैं, तो उसको भेजते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए, तो उसमें फिर वो वायरस जो है वो नज़र आता है। इसी तरह मरीज़ के बिस्तर के साथ रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस का टेस्ट होता है, वो भी किया जाता है। टिश्यू कल्चर वो आजकल रिसर्च लेबॉर्ट्रियों में ज़्यादातर किए जाते हैं क्योंकि वो देर लगती है। और इसका इलाज जो है वो अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दी जाती है, बुखार कम करने वाली दवाएं दी जाती हैं इसी तरह अलामात के मुताबिक, और एक एंटीवायरल उसको रिबाविरिन कहते हैं वो भी दी जाती है। इन बच्चों में ख़तरा होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो जाएं या ये इन्फेक्शन जो दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों तक भी मुंतकिल हो सकती हैं। एक बच्चा जिसको टॉन्सिलाइटिस हुआ वो जीपी के पास गया, जनरल प्रैक्टिशनर के पास गया, उसको एंटीबायोटिक्स दी गई, घर वापस आया। 1-2 दिन के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वालिदैन ने डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर ने कहा कि आप एंटीबायोटिक जारी रखें। तो असल में वो गलती हो गई और जिसकी वजह से समझने में गलती हो गई, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो फौत हो गया। टॉन्सिलाइटिस जो होते हैं ये हमारे मदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद खुली होते हैं और ये हमारी मदद करते हैं बचाने में जो जरासीम होते हैं उनसे। ये गले में मौजूद होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए जो है बहुत ज़्यादा एक्यूट टॉन्सिलाइटिस करता है। इसमें जो बीमार बच्चा होता है उसको तेज़ बुखार होता है, उसका गला दर्द कर रहा होता है और हम देखते हैं कि गले के अंदर ये जो है सुर्ख रंग की गला जो सुर्ख रंग का हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो आप कहें कि पीप नुमा पीप जो है वो उसके ऊपर टॉन्सिल्स के ऊपर भी नज़र आती है। जो गले में दूसरे ग्लैंड्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं। और इसकी जो 2 से 4 हफ्ते के बाद अमूमन इस तरह होता है कि इस रूमेटिक फीवर इसको कहते हैं कि ये उसकी एक पेचीदगी होती है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए की, जब भी वो गला ख़राब करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए जो है वो एंडोकार्डियल यानी कि हार्ट में भी इन्फेक्शंस करता है, और रूमेटिक फीवर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये अमूमन देखी जाती हैं बीमारियां 6 से 15 साल की उम्र तक के बच्चों में। इसको टेस्ट किया जाता है, इसके खून के नमूने भेजे जाते हैं लेबॉर्ट्री में वो चेक करने के लिए। एक होता है ASO टीटर, उसको एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी कहते हैं। अगर ये बड़ा हुआ हो तो ये बताता है कि बहुत अभी इन्फेक्शन हुई है या अभी है इन्फेक्शन। इसका जो इलाज है वो यही होता है कि एक पेनिसिलिन दी जाती है जो लंबे अरसे के लिए होती है, ताकि इसका जो है वो बचाव किया जा सके, दोबारा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए इन्फेक्शन ना हो। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट के सेक्शन में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा।